हाय दोस्तों, मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। बताएंगे आप? और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए स्टार्ट नाउ। 1, 2 अब क्या आएगा? 3, 2 के पहले क्या आएगा? 1 और 3 के बाद क्या आएगा? 4 मीन 1, 2, 3, 4। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के पहले बी, बी के पहले ए, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिल्कुल इसी तरीके से भगवान के बाद मतलब गॉड, अल्लाह के बाद कौन? कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में कौन है अभी खुदा के बाद? अभी हाल ही में तमाम जो लोग आपके चारों तरफ हैं, उसमें सबसे वैल्यूएबल कौन है गॉड के बाद? पेरेंट्स। दिस इज द राइट सीक्वेंस। और जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, तो फिर आपकी लाइफ पार्टनर है, जब आपके खुद के बच्चे होते हैं, तो वो परिवार आपका बड़ा होने लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पिछले अंग को काट के फेंक दें। वो आपका है, आपका हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी आपका बदन का हिस्सा है, आपके दिल दिमाग जो है देने वाला है आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, आपकी वाइफ, बच्चे, भाई-बहन, ये एक परिवार धीरे-धीरे जुड़ता चला जाता है और ये परिवार की ज़िम्मेदारियाँ जैसे-जैसे आप निभाते हैं उतना ज़्यादा आपके अंदर सैटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल अटैचमेंट गॉड से आता है। इसके बाद जब आप और हेल्प कर पाएँ, तो फिर आपके पड़ोसी हैं, फिर आपके रिलेटिव्स हैं, है ना? ये इस तरीके से हमारा एक सीक्वेंस बनता है। लेकिन कुछ लोग अपने सीक्वेंस को वाक़ई में बहुत उल्टा चलाते हैं। कभी आपने सुना है कि उल्टा चक्र ठीक नहीं है। अगर आप चाहें कि पहले आप उल्टा चक्र लाइफ़ में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि आपको 5 माले की बिल्डिंग बनाना है, तो आप 5वां माला पहले बना लो, ग्राउंड फ्लोर बाद में बनाओ। अंडरग्राउंड की जो पाइल्स हैं, जो पिलर्स हैं, वो बाद में करो। ये सब पॉसिबल नहीं है ना, है ना? कि पहले फसल काट लो, बोएँगे बाद में, ऐसा नहीं है ना पॉसिबल, है ना? पहले हम बीज एक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक सीक्वेंस है हर चीज़ का। सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए आप। जब लाइफ एक सीक्वेंस पर आधारित होती है, तो इस जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मा से हमारा कॉन्फिडेंस, खुशी निकल के आती है जिंदगी को। और इसके बाद आप अपने हिसाब से नंबर्स बना सकते हैं। पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद फिर मतलब आपके घर के मेंबर्स, और उसके बाद फिर आपके पड़ोसी, आपकी कॉलोनी वाले, फिर रिलेटिव्स। हाँ, शायद ये आपके हिसाब से सीक्वेंस गलत हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं-कहीं बतलाया है बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ अपने पड़ोसियों की। ध्यान रखिएगा, किसी भी धर्म का हो, आपका पड़ोसी बहुत वैल्यूएबल होता है। वो आपके लिए और आप उसके लिए, ठीक है ना? और उसके बाद फिर आपके रिश्तेदार, दोस्त यार सब। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने सीक्वेंस को थोड़ा-सा गड़बड़ रखते हैं। कोई भी बेस्ट चीज़ आएगी, सबसे पहले चाहिए पार्टी हमारे दोस्तों को, भैया पार्टी, राइट? ओके, भैया पार्टी क्या दे रहे हैं? इस तरीके से वो उसका ईश्वर को एक धन्यवाद बाद में हो जाएगा। मम्मी-पापा को हम बाद में बता देंगे, लेकिन 4 दोस्त पहले उस चीज़ को लेने जाएँगे, उन्हें चाहिए बाहर पहले पार्टी, ठीक है? तो आप थोड़ा सीक्वेंस को सही रखिएगा ज़रा, दे दीजिएगा पार्टी। आप जो भी चीज़ लेते हैं, जो चीज़ आपके पास है, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, सबसे पहले उसको कहाँ से निभाना चालू करना है, उसका आप सीक्वेंस सही करिए। जब सीक्वेंस सही होगा, तो आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ रहेगी। गॉड के बाद आपके पेरेंट्स हैं, और हकीकतन कितने ही बुरे से बुरा हो जाए आपके साथ लाइफ में, पेरेंट्स आपको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, वो एक कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि लड़ाई, झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती, है ना? ध्यान रखिएगा ज़रा, पापा का प्यार कभी खत्म नहीं होता, याद रखिए। वो जब हम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो अगर हम दूर हो जाते हैं या हम कहीं और रहने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मम्मी-पापा ने अपनी भूख-प्यास को मार के इसलिए बड़ा नहीं किया था कि एक दिन कुछ गलतियाँ हों
और हम उस गलतियों को नज़रअंदाज करके या बच्चों से या पेरेंट्स से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करिए आप और अपनी रीज़निंग को सही करिए, ज़िंदगी को सही तरीके से अरेंज करिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू बच्चों।